बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। छत्तीसगढ़ में कोयले के टेंडर में हुए घोटाले के मामले में कल देर रात तक ईडी की छापेमारी चलती रही। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। दुर्ग जिले के भिलाई में सूर्या रेजिडेंसी की तस्वीरें, जहां रात 10:30 बजे ईडी की टीम छापेमारी की कार्रवाई कर रही थी। ईडी ने छत्तीसगढ़ में करीब 36 जगहों पर छापेमारी की। कोयला कारोबारियों के अलावा कई आईएएस अधिकारियों और कांग्रेस नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी की गई। छापेमारी के बीच इनकम टैक्स के अधिकारी भी पहुंचे। छापे में अब तक करीब 4 करोड़ रुपए नगद और ज्वेलरी जब्त की गई है। कोयले के टेंडर में घोटाले में कारोबारियों के साथ कई सरकारी अधिकारियों की संदिग्ध भूमिका की वजह से इस पूरे मामले की पड़ताल शुरू की गई थी। तस्वीरें आप देख रहे हैं। कोयला टेंडर घोटाले में 36 जगहों पर छापेमारी की गई। इस घोटाले में कारोबारी, अफसर और नेता भी शामिल हैं और इसी वजह से छापेमारी में बड़ी मात्रा में वहां पर टीम पहुंची। यहां नकदी और ज्वेलरी जब्त की गई है। तो कोयला टेंडर घोटाले में ईडी की छापेमारी देर रात तक छापेमारी जारी रही। छापेमारी में 36 जगहों पर ईडी की टीम पहुंची और ईडी के साथ इनकम टैक्स की टीम भी मौजूद रही। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता प्रियंका कौशल फोन लाइन पर बनी हुई है। प्रियंका, सबसे पहले बताएं कि बड़ी मात्रा में यहां पर नकदी ज्वेलरी मिली है, क्या टीम अभी भी वहां पर है? कब तक ये पूरी छापेमारी जारी रहेगी? देखिए मोनिका, कल सुबह 5 बजे से ये छापे शुरू हुए थे और देर रात तक चलते रहे। रात में करीबन 10:30-11 बजे के करीब ईडी की टीम इन ठिकानों से वापस गई थी और ऐसा लग रहा है कि आज फिर ये कार्रवाई जारी रहेगी छापे की। 3 आईएएस अधिकारी के यहाँ ईडी की टीम पहुंची थी, कई सारे कारोबारियों के यहाँ पहुंची थी, कई नेताओं के, कांग्रेस के नेताओं के यहाँ ईडी की टीम पहुंची थी जी। और ये बड़ी कार्रवाई कल दिन भर ईडी छत्तीसगढ़ में चली है। ये मानना जा रहा है कि कार्रवाई चलेगी, अभी 1-2 दिन और चलेगी, क्योंकि ईडी के पास मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर बहुत सारे सबूत हैं। इसके पहले इनकम टैक्स की टीम ने छापा मारा था, सबूत इनकम टैक्स की टीम ने जुटाए थे और इस मामले को ईडी को दे दिया था। ईडी कल आई है, उनके साथ कुछ इनकम टैक्स के ऑफिसर भी छत्तीसगढ़ में आए, भोपाल से आए, दिल्ली से आए और महाराष्ट्र से भी आए। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा केस है। कल दिन भर कार्रवाई चली और ऐसा लग रहा है कि आज भी ये कार्रवाई जारी रहेगी जी। प्रियंका, इसी के साथ ही सीएम बघेल का कहना है कि ये सिर्फ एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं ताकि कांग्रेस को डरा सके। देखिए, कल बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी है। हालांकि पहले भी वो यही प्रतिक्रिया देते रहे हैं। उनका कहना है कि जो केंद्र है वो एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहा है और चूंकि इलेक्शन मोड पे है छत्तीसगढ़, इसलिए इस तरह के छापे की कार्रवाई यहाँ हो रही है। कल भूपेश बघेल ने ये भी कहा कि ये छापे अभी जारी रहेंगे, आगे भी देखिए आते रहेंगे इस तरह के ईडी और आईटी की टीम। तो ये पहले भी कहते रहे भूपेश बघेल और उन्होंने कल भी बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने ये कहा है कि ये बेजा छापेमारी है, कुछ भी नहीं है छत्तीसगढ़ में ऐसा। और भाजपा चूंकि पॉलिटिकल प्रेशर बनाना चाहती है, इसलिए ये पॉलिटिकल छापे हैं, उनका ये आरोप है जी। प्रियंका, ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि 500 करोड़ का जो कोयले का कारोबार है वो अब रडार पर आ चुका है? देखिए, छत्तीसगढ़ तो कोयले के लिए ही जाना जाता है। कई सारी कोल माइंस यहाँ पर है। अवैध खनन भी कोयले का यहाँ होता है। कोरबा में आपको याद होगा, रानू साहू के यहाँ जो कलेक्टर रायगढ़ के छापा पड़ा है, जब वो कोरबा कलेक्टर थी, पिछले उनका जो टेन्योर था वो कोरबा में थी और कोरबा में आपको याद होगा कि अवैध उत्खनन की तस्वीरें सामने आई थी और सब चौंक गए थे उन तस्वीरों को देख के। भीड़ की भीड़ कोयला खोद रही थी अवैध रूप से। उसके बाद भी तत्काल ईडी छत्तीसगढ़ पहुंची थी और रानू साहू से पूछताछ करने के लिए ही पहुंची थी। तब भी रानू साहू नहीं मिली थी ईडी को और कल की छापेमारी में भी वही एक संयोग देखने को मिला कि जब ईडी की टीम पहुंची तो रानू साहू रायगढ़ में नहीं थी। ईडी उनसे पूछताछ नहीं कर पाई। हालांकि कल ईडी ने उनके बंगले को सील कर दिया, उनके बेडरूम को सील कर दिया, उनके ऑफिस को सील कर दिया। तो ये बहुत बड़ी अपने आप में घटना है कि कलेक्टर का बंगला सील हुआ है, कलेक्टर के घर तक पहुंची है। 3 आईएएस ऑफिसर के छापे पड़े। रानू साहू के पति के घर, जो कि माइनिंग के हेड है छत्तीसगढ़ के, जेपी मौर्य, उनके भी छापे पड़े हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना इसको देख रहे हैं। तो ये लेकिन लगता है कि लंबी चलेगी कार्रवाई। ठीक प्रियंका, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।